वो साल 2004 था जब अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे थे। तभी मीडिया से संवाद के दौरान अतीक अहमद किसी बात पर कहते हैं कि या तो पुलिस मारी या एनकाउंटर होगा या अपने बिरादरी कोनो सरफेरा सड़क किनारे लेटे मिला। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि या तो अतीक अहमद को पुलिस वाले मार देंगे या कहीं पर उनका एनकाउंटर दिखा दिया जाएगा या फिर उनकी ही बिरादरी का कोई सिरफिरा पागल इंसान जो है वो उन्हें मारेगा और एक रोज वो सड़क के किनारे लेटे हुए मिलेंगे। साल 2004 वो साल जो अतीक अहमद की जिंदगी में भूचाल लाने वाला था, क्योंकि अतीक अहमद विधानसभा के सदस्य थे लेकिन विधानसभा से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे और यही वो लोकसभा चुनाव था जिसके नाम पर सीट उन्होंने खाली की थी विधानसभा की, जहां पर अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया था। और उसके बाद उस सीट पर अशरफ की हार हो जाती है उनके ही एक गुर्गे राजू पाल से, जिसके बाद अगले साल 2005 में राजू पाल की शादी के 10 दिन बाद उन्हें गोली मार दी जाती है। उसके बाद से अतीक का बुरा दौर शुरू हो जाता है। उसी घटनाक्रम में उमेश पाल गवाह थे जिनकी हत्या उनके बेटे असद ने की। उसको असद का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अशरफ और अतीक का एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के गोली मार दी गई। लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो हमें लगा कि 4 वजह अतीक और अशरफ के साथ 4 संभावनाएं जो अतीक अहमद को लेकर हो सकती हैं। उसमें पहली संभावना जो है वो है पुरानी दुश्मनी को लेकर। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद की उम्र 17 साल थी। साल 1989 था जब अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और तब अपने गुंडई के गुरु चांद बाबा से लेकर अभी तक उसके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। कितने ऐसे मामले होंगे जो दर्ज नहीं किए गए होंगे? प्रॉपर्टी छीनना, रंगदारी करना, डकैती करना, गुंडई करना, लोगों को मरवा देना, बहुतेरे मामले अतीक अहमद के ऊपर हैं। न सिर्फ अतीक पर बल्कि अतीक और अतीक के बच्चों पर भी ये मामले हैं। लखनऊ में एक बिजनेसमैन के 45 करोड़ की संपत्ति साइन करवा लेना, हजारों लोगों को फोन कॉल करके धमकियां देना, कितनों का गुर्गा जो है वो खराब कर देना। तो एक ऐसा वक्त जब अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ है, अतीक के गुर्गे जो हैं वो बिखरे हुए हैं, उनके पास राजनीतिक संरक्षण कहीं से नहीं प्राप्त है और ये सबको पता है कि अतीक, अशरफ ये सब अलग अलग हो गए हैं, इनके पास फोन नहीं है, ये बिखरे हुए हैं। हो सकता है कि अतीक अहमद से पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए किसी व्यक्ति ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया हो, जिसकी संभावनाएं पूरी हैं क्योंकि अतीक की दुश्मनी 1-2 लोगों से नहीं थी, हजारों लोगों से, चाहे वो राजनीतिक तौर पर लोग हों, चाहे वो बिजनेसमैन के तौर पर लोग हों, लोगों की जमीन हड़पने वाले हों या जिनकी पिटाई करने वाले हों। ऐसा हो सकता है किसी के दिल में बात रह गई हो और सही मौके का इंतजार हो और उसने अतीक अहमद को यहां पर खत्म करवा दिया। अतीक अहमद को लेकर जो दूसरी संभावित वजह नजर आती है वो है किसी को पर्दाफाश होने का डर हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यह लगता हो कि अतीक अहमद के जरिए उसकी कुंडली खुल सकती है। वो राजनीतिक तौर पर भी हो सकता है, वो इनके साथ काम करने वाला भी हो सकता है, कोई पुराना साथी हो सकता है जो अब इधर उधर हो गया हो, या कोई ऐसा जिसे लग रहा हो कि असद की मौत के बाद अतीक कहीं उससे बदला ना ले ले। उनके किसी करीबी जान पहचान वाले ने किसी डर से उनकी हत्या करवा दी हो। दरअसल अतीक अहमद पर सीबीआई और ईडी दोनों लगी पड़ी थी और सीबीआई ने ईडी लगी पड़ी थी और ईडी ने जब छापेमारी की तो तकरीबन 80 लाख रुपए कैश मिले थे, तकरीबन 3 करोड़ के प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे और 60 लाख के गोल्ड डायमंड जो हैं वो भी अतीक अहमद के पास से मिले थे। लखनऊ में 47 लाख रुपए का 5900 वर्ग फीट का एक मकान था। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जो जब्त की गई थी। कई और ऐसे मामले थे जो जब्त किए गए थे। अतीक अहमद और ऐसे कई गुंडे हैं जो धर्म देखकर गुंडाई नहीं करते थे। प्रयागराज और इसके इर्द गिर्द कई राजनेताओं से भी इनके संपर्क थे। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास अतीक का कोई काम बचा हो या डर हो कि अतीक उसका खुलासा कर देंगे, या अपनी जिंदगी को लेकर डर हो कि अतीक के फोन करने के बावजूद वो असद को बचा नहीं पाए और बेटे की मौत का बदला ले लो, और इसमें बड़ी गुंजाइशें हैं कि उस व्यक्ति ने। तीसरी वजह जो है वो भी महत्वपूर्ण है। अतीक अहमद की तरफ से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 24 तारीख को यह अंजाम दिया गया। प्रयागराज में 7 शूटर्स थे लेकिन 4 को एसटीएफ ने एनकाउंटर में उड़ा दिया है। बचे कितने? 3। कौन कौन? गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर। अब एक संभावना यह भी हो सकती है कि ये जो बचे हुए 3 शूटर हैं इनमें से किसी ने अतीक अहमद का मर्डर करवा दिया हो। इसकी वजह यह हो सकती है क्योंकि अगर
अतीक और अशरफ को मार दिया जाता है तो पूरे प्रदेश में एक वातावरण भय का तैयार हो जाएगा और पुलिस प्रशासन पर इतना ज्यादा दबाव आ जाएगा कि पुलिस प्रशासन के पास कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। पुलिस प्रशासन उन तीनों को छोड़कर लग जाएगी सारे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को काबू में करने के लिए। और ऐसी स्थिति में वो तीनों जो है, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, साबिर हो या फिर अरमान हो, वो प्रदेश से भाग सकते हैं, निकल सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और इसकी संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं क्योंकि इन तीनों की जान का खतरा जो है वो लगातार बना था। इनके एनकाउंटर होने की गुंजाइशें बहुत ज्यादा थी और जिस तरह से राजनीतिक माहौल बना है, जिस तरह के बयानबाजियों का दौर हो रहा है, इस पूरे हत्याकांड में अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा है तो वो इन्हीं तीनों शूटर को है, क्योंकि अब इनके सरेंडर होने की या पकड़े जाने की या भाग जाने की गुंजाइशें जो हैं वो ज्यादा हैं। ये जिंदा बच सकते हैं, तो ऐसे में हो सकता है इन्होंने भी कहा। जो चौथी वजह है वो भी महत्वपूर्ण वजह है। हो सकता है धार्मिक उन्मादियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। धार्मिक उन्मादी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद हत्याकांड या अतीक अहमद या असद की जो घटना है वो पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र में थी और हर कोई ये जानता था कि इस खबर में छोटी छोटी बारीकियों को फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये मुसलमान थे, इनके नाम बहुत सारे केस हैं और इस मामले को लेकर एक वर्ग ऐसा है जिसकी सिंपैथी अपने आप मिल गई। क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, चाहे वो आपका लवलेश तिवारी हो या बाक्सनी हो या अरुण हो, इन तीनों को लेकर हर आदमी नफरत नहीं दिखा रहा है। एक वर्ग है जो कह रहा है कि बढ़िया हुआ मार दिया, इन लोगों ने आतंक फैला रखा था, जिस तरह का माहौल बना रखा था, अच्छा हुआ ये मार दिया। क्योंकि सभी अतीक की मौत को लेकर निराश नहीं है। अतीक अहमद के बैकग्राउंड को देखते हुए, अतीक अहमद के काले कारनामों को देखते हुए हर व्यक्ति खफा नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि धार्मिक उन्मादियों ने ये सोचा हो कि यार यहां ये शूट आउट कर देंगे तो रातों रात हम हीरो बन जाएंगे और हमारे सहयोग में बड़े लोग आ जाएंगे। और इसका असर ट्विटर पे दिख रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये गरीब परिवार से आते हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, इनके यहां पर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ये मानसिक रोगी हैं, तो इनके बचाने वालों की संख्या जो है वो भी निकल कर आ सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि रातों रात हीरो बनने के लिए, क्योंकि इनकी तरफ से कहा भी गया कि कब तक छोटा मोटा हम लोग गुंडागर्दी करते, कुछ बड़ा करना था और अतीक अहमद से बड़ा यहां कुछ नहीं हो सकता। और इस वजह की भी गुंजाइशें पूरी हो जाती हैं क्योंकि इन तीनों ने इस घटनाक्रम को इस तरह से अंजाम दिया कि ये घटनाक्रम जो है ये अतीक और अशरफ के विरोध में लगे, ये घटना समाज के विरोध में ना लगे। अगर ये आते और उन्माद मचाने के उससे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते तो हो सकता है कई मीडिया कर्मी इसमें जख्मी हो जाते, कईयों की मौत हो जाती। ऐसा हो सकता है कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हो जाते। लेकिन इन लोगों ने जो प्लान किया था वो ऐसा था कि वो आएंगे, मीडिया कैमरे लगाकर और अतीक के सिर में गोली मारी ताकि कहीं और दाएं बाएं किसी को निशाना ना लगे और यह सुनिश्चित किया जाए कि अतीक अहमद की मौत हो गई। उसके बाद अशरफ को गोली मारी और इस पूरे घटनाक्रम में जो केओस हुआ, इतनी गोलियां मारी कि वो जिंदा ना बच सके। और उसके बाद चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दिया, बंदूक नीचे फेंकी, हाथ खड़ा कर दिया। और आपने वो सीन भी देखा होगा कि पुलिस वाला आता है, पीछे से दबोच लेता है। तो मकसद जो है वो बड़ा क्लियर था कि ये टारगेटेड किलिंग थी अतीक और अशरफ को मारने को लेकर। तो इन तीनों को लेकर तो यही लगता है कि इन्होंने अपने आप को हीरो बनने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, रातों रात अपने आप को अपनी मानसिक दशा देखते हुए, स्टार समझते हुए इन्होंने किया हो। यह भी हो सकता है कि किसी इसमें दो वजह हो, किसी को छिपना हो और उसने इन तीनों का इस्तेमाल किया हो जो धार्मिक उन्माद फैलाने आए हो और इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया हो। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये 4 वजह लगती है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है इस घटनाक्रम को लेकर?